नमस्कार दोस्तों। आईएएस प्रेप एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुलाई 2021 का महीना बीत चुका है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमको डिस्कस करना है करंट अफेयर के। किसी भी परीक्षा यूपीपीसीएस, आरओआरओ, यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए, या कोई भी अन्य एग्जाम, उसके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको हम देखेंगे। बाकी हमारा डेली 30 प्रोग्राम है, उसमें हम डिटेल में डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के। मंथली मैगजीन तैयार हो गई है, वो भी आज ही आपको मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आईएएस प्रेप के टेलीग्राम को फॉलो करना है, और उसको आप फॉलो कर लेंगे तो वहां पे मैगजीन हर महीने फ्री में अभी दी जा रही है, और वो मैगजीन आप अगर फॉलो करते हैं तो पूरे महीने का करंट अफेयर आपका उसमें कवर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय राज्य में कृषिकरण परियोजना शुरू की गई, ये राज्य कौन सा है? और ये राज्य है केरल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कृष्णकण परियोजना है, इसके तहत मिनी पाली हाउस बनाने जाने की बात की गई है, जो एक ग्रीन हाउस प्रकार का होता है। मिनी पाली हाउस जो होता है, ये ग्रीन हाउस प्रकार का होता है। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसके लॉन्चिंग की जो ईयर है लॉन्चिंग का, वो 2023 है। 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा। इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन है निसार। ये प्रश्न बन सकता है। एआई फॉर ऑल पहल के लिए किस कंपनी ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया? तो ये जो पहल है, ये इंटेल के साथ ये शिक्षा मंत्रालय के साथ इंटेल का सहयोग लिया है इन्होंने एआई फॉर ऑल के लिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटेल चिप निर्माता कंपनी है, चिपों का निर्माण करती है जो लैपटॉप्स में, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज होती है, और कभी कभी मोबाइल फोन में भी इनका ये लगाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कहाँ के? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? ऑनलाइन प्रतियोगिताएं चल रही हैं, उसमें वंतिका अग्रवाल ने ये खिताब जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया था किस तिथि को, या किस वर्ष शुरू किया गया था, यहाँ पूछा जा रहा है। तो वर्ष आप ध्यान रखिएगा, ये 2016 में शुरू किया गया था। अभी इसके 5 साल पूरे हो रहे हैं। और ये जो है, ये पर्यावरणीय संपोषण, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गाय आधारित अर्थव्यवस्था, इन सबको बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम था। कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है एग्री स्टेट। पूछा जा सकता है कि एग्री स्टेट क्या है? तो ये कृषि के लिए डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है। नंदू नाटेकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था बैडमिंटन से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब इन्होंने जीता था, पहले भारतीय थे और जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में ये खिताब जीता था। अभी इनका निधन हुआ है, इस कारण से ये चर्चा में आया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसके सहयोग से प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? तो ये सहयोग लिया है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और उसी के सहयोग से ये प्रोजेक्ट बोल्ड इन्होंने लॉन्च किया है। बोल्ड का मतलब है बंबू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉथ, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां मरुस्थल है, तो मरुस्थलों को कम करने के लिए वहां पर आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 31 मार्च 2021 तक भारत में बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियों का मूल्य कितना है? तो ये 31 मार्च 2021 तक का अगर कैलकुलेशन करें तो 8.34 लाख करोड़ रुपए ये आ रहा है। ये खराब ऋण है, बैड ऋण है, और मार्च 2020 के मुकाबले ये जो है कम हुआ है। 2020 से 21 की तुलना करें तो इसमें गिरावट आई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर पूछ लिया जाए कि कम हुआ है या बढ़ा है, तो कम हुआ है। मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियां और अवसर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ये की है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने ये मेजबानी की है, और ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, उनकी एक पहल है ना। और इसमें से कई देशों ने भाग लिया, अफगानिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया, अन्य मध्य एशियाई देशों के नेता इसमें शामिल हुए, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भारत से जैसे पूछ लिया जाए कि कौन शामिल हुआ, तो एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे।
विदेश मंत्री जो हमारे हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बना? तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है वो बना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये स्वैच्छिक और आम सहमत पर आधारित एक कार्यक्रम यहाँ पर बनाया गया है। ये ग्रीन सिटीज रेटिंग प्रणाली का एक सिस्टम जो बनाया गया है, इसमें पर्यावरणीय संवेदनता का समाधान करने के संदर्भ में अपनी तरीके की एक पहल, भारत की पहली पहल मानी जा रही है। इस कारण से ये पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटलेस एक्सप्रेस 2011 क्या है? कटलेस एक्सप्रेस 2021 क्या है? कटलेस एक्सप्रेस, तो कटलेस एक्सप्रेस 2021 जो है ये एक समुद्री अभ्यास है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक समुद्री अभ्यास है और ये जो अभ्यास है इसमें आईएनएस तलवार जो हमारा है उसने पार्टिसिपेट किया है। 26 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में ये अभी आयोजित हो रहा है। और ये जो समुद्री अभ्यास है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका के जो क्षेत्रीय देश हैं, मतलब इन क्षेत्र में जो देश स्थित है वो पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में इसमें भारत के साथ में ब्रिटेन, अमेरिका और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे यूएनओडीसी, आईएमओ, ये सब भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अल्फाबेट किस देश की प्रौद्योगिकी कंपनी है? गूगल बाबा के बारे में आप जानते हैं, गूगल अमेरिका की कंपनी है और उसी की गूगल की ये पेरेंट कंपनी है। गूगल की ये पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है? और अगर देखें तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी है राजस्व के आधार पर देखा जाए। आजाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है चंद्रशेखर आजाद के जीवन पे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहरा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक शहर है? तो जो सोहरा है ये मेघालय में स्थित है और आप इसके बारे में जानते हैं, चेरापूंजी के नाम से इसी को जाना जाता है। चाहे चेरापूंजी कहिए और चाहे सोहरा कहिए, एक ही बात है। तो ये अभी अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान यहाँ पे चलाया है, इस कारण से ये चर्चा में आया है। 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये अभिनेत्री है जयंती। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सफल अभिनेत्री ये थी। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए, इनमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो टोक्यो ओलंपिक में जो शामिल किया गया उसमें कराटे था, स्केटबोर्डिंग था, स्पोर्ट यहाँ पे लिख दीजिए, या सपोर्ट की जगह स्पोर्ट इसको करिए, स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी इसमें था और एक इसमें सर्फिंग था, सर्फिंग एक और इसमें ऐड कर लीजिए, ये सर्फिंग 4 थे। इसमें जो है ये टेबल टेनिस नहीं था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं था। प्रश्न ये भी बन सकता है कौन कौन से शामिल थे, तो चारों का नाम याद करिए, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। किस तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव और मेरी सरकार, मतलब माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल ये है, इसको लॉन्च किया? तो क्योंकि यूपी का इसलिए डेट पूछा जा सकता है 26 जुलाई 2021 को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये राज्य के लोग इसमें फीडबैक अपना दे पाएंगे, यूपी सरकार उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी मिलेगी और उस पर फीडबैक देंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमीजी निसिया का संबंध किस देश से है? अब मोमीजी निसिया जो है ये सबसे कम उम्र की, अभी तक की सबसे कम उम्र की, केवल 13 साल की है इनकी उम्र और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता अभी तक देखा जाए तो ये मार्जोसी गैस्ट्रिक थी, है ना, 13 साल 268 दिन की थी। और ये जो है वो अब तक की सबसे कम उम्र की अब हो गई है मोमीजी निसिया, तो ये जापान की है, ठीक है। और स्केट बोर्डर है, ये स्केट बोर्डर, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर 4.8% है और गवर्नमेंट कह रही है घटती जा रही है लगातार, क्योंकि 18-19 में 5.8% थी, उसके पहले ये कह रहे हैं 6.1 थी। अब इससे घटते ये 4.8 पे पहुंच गई है। मुझे तो नहीं लग रहा है कहाँ घट रही है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक कौन सा है? तो विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा है उसमें फॉरेक्स एसेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 में डब्ल्यूटीओ के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 9वां है। प्रथम पे कौन है, पहले स्थान पे कौन है, ये प्रश्न है, ये जरा आप बताएंगे। भारत का स्थान इसमें 9वां है
चावल, सोयाबीन, कपास, मांस, इन सब का भारत निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मैक्स 21 क्या है? आर्मैक्स 21 भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका आयोजन देश व भारतीय सेना में शाही गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और ये हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में इसका आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में अलेक्जेंडर डेलमेंपल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय को मिला है, बाकी ये ब्रिटिश सरकार का पुरस्कार है। हाइड्रोग्राफी और नाटिकल कार्टोग्राफी में दिया जाता है और विनय बुधवार ने इसको जीता है। जुलाई 2021 में किस देश ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दे दी? गोल्डन राइस जो होता है वो बीटा कैरोटीन पैदा किया जाता है साधारणतः इसके द्वारा चावल के अंदर, नहीं तो होता क्या है, और जो चावल के पौधे होते हैं तो पौधों में होता है, इसमें चावल में होता है, तो ये रिच माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है। और इसका व्यावसायिक उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो फिलीपींस ने इसका ऑर्डर दिया है कि व्यावसायिक उत्पादन अब वहां पे हो सकता है। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? क्योंकि 40वां भी घोषित किया जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 39वां के नाम से आप जाने। तो एक स्थल है पालमपेट में, तेलंगाना राज्य में, एक मुलुगु जिला पड़ता है, तो वहां पे एक रुद्रेश्वर मंदिर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में बना हुआ मंदिर है ना। और इसको इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रामप्पा मंदिर भी इसको कहा जाता है, रामप्पा मंदिर। तो दोनों नामों से पूछा जा सकता है या किसी एक नाम से। किस देश ने फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग को लॉन्च करने की घोषणा की? तो फेसबुक का विकल्प ये बना रहा है बांग्लादेश, जोगाजोग। और इसका एक इन्होंने व्हाट्सएप का वर्जन भी अलापोन लॉन्च किया है, अलापोन। तो जोगाजोग और अलापोन जब भी आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है, भारत में कितने आयुध कारखाने इस समय चालू स्थिति में हैं? तो भारत में इनकी संख्या 41 है। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो 41 है, तो ये ध्यान रखना। 41 आयुध कारखाने अभी चालू अवस्था में है भारत में। भारत में किसने सबसे उम्रदराज छात्रा का रिकॉर्ड बनाया है? 107 साल की उम्र में इनका भी निधन हुआ है, तो ये अभी चली गई इसलिए चर्चा में आई। सबसे उम्रदराज छात्रा थी, 107 साल की थी। इनका नाम है भागीरथी अम्मा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 105 साल की जब ये थी तब इन्होंने शिक्षा अपनी प्रारंभ की और अभी 2 साल पढ़ी फिर चली गई, अब ऊपर एडमिशन इनका हुआ होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, मतलब कुछ लोगों में ऐसी जिजीविषा होती है, कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं, इसलिए मैंने कहा ये ऊपर भी वहां जाके पढ़ती ही होंगी, ऊपर स्कूल होगा या नहीं होगा, तो ऐसे लोग तो स्कूल स्थापित भी कर लेंगे। मतलब सोचिए 105 साल की, यहाँ पे 25-30 साल की उम्र में दिन भर वेब सीरीज देख के समय बीतता है, और वहां पे पता चले कि 105 साल की उम्र में पढ़ाई का जज्बा। अखिल भारतीय भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंगंगोम बाला देवी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित की गई है 2021 के लिए, तो ईयर भी याद रखना है। और इन्होंने ये युवा यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली, अगर पूछा जाए कि भारतीय फुटबॉलर पहली कौन है तो यही हो जाएंगी, इन्होंने ही हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है? तो ये नासा बना रही है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये नासा के साथ में यहाँ पर अगर दूसरा भी आपसे पूछा जाएगा तो जो कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, वो मिलकर ये काम कर रही है। जुलाई 2021 में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुई नेपल्स में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। और यहाँ पे नेपल्स में इसका आयोजन किया गया। ये बैठकें ऐसी चलती रहती हैं, तो यहाँ पे जब पूछा जाएगा पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की, तब आप नेपल्स बताएंगे। और नेपल्स जरा किस देश में है ये बता दीजिए, किस कंट्री में है ये उत्तर दीजिए। द स्ट्रेंजर इन द मिरर आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ये फिल्म निर्माता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली 6 देखा होगा, रंग दे बसंती देखा होगा, भाग मिल्खा भाग देखा होगा, तूफान एक फिल्म, तो ये सब जो है इन्हीं की फिल्में हैं। तो इनकी आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। पल्लेकु पट्टाभिषेकम ये पुस्तक, ये लेखक इसके कौन है ये पूछा जा रहा है। इस पुस्तक का एक्चुअली चर्चा में आने का कारण है कि एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने इसको क्या किया है, इसका
क्या किया है, विमोचन किया है। और इसको विमोचित किया तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा सकता है। याल मंचली शिवाजी, ये भी सांसद रहे हैं, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर के बारे में इसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को 2021 में 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र 2021 से 2025 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है रश्मि रंजन दास। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रश्मि रंजन दास को ये चुना गया है यूएन टैक्स कमेटी में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पर ओपन किया गया? तो ये खोला गया है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ये पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल है, ये खोला गया है। ध्यान रखना, 40 फीट ये लंबा है, 6 टन स्टेनलेस स्टील से इसका निर्माण किया गया है। आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये योजना जो लॉन्च की गई है ये LIC के द्वारा लॉन्च की गई है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगला जो प्रश्न है, अब इसमें जैसे अब ये भी आप पढ़ सकते हैं कि ये जो भी बीमा कराएगा उसमें पति पत्नी माता पिता ये सब इसमें शामिल होंगे, और 18 से 65 वर्ष के बीच जो लोग हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। 91 दिन से 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी ये उपलब्ध है, बच्चे भी इसमें इस उम्र में, तो ये पूछा नहीं जाएगा। हाल ही में किस देश ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका कप 2021 का फाइनल जीता? तो ब्राजील इसमें हारा है और जीता है अर्जेंटीना। दोनों याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है किसको हराया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो ये जो मेजबानी है ये ऑस्ट्रेलिया को सौंपने की बात हो रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। घोषणा बहुत पहले हो जाती है ना, आज 10-11 साल पहले ही घोषणा हो जाएगी क्योंकि इसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हाल ही में एरियल हेनरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हैती के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एरियल हेनरी। इसी समय लर्न कर लिया कीजिए, हैती वहां पे बहुत उथल पुथल चल रही थी ना, तो ये वहां के एक न्यूरो सर्जन है, पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनको चुना गया। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हटाया गया लिवरपूल को। लिवरपूल में एक कार्यक्रम चलाया गया और मतलब उसमें $7 बिलियन की एक पुनर्जनन योजना बनाई गई और इसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स का निर्माण ये सब किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अब उसमें रहने लायक ये नहीं है सूची में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन शुरू की है? तो ये ट्रेन शुरू करने वाला देश है चीन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, आप सोचिए, प्लेन वाली स्पीड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमलेक्स एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है। एमलेक्स, इससे ऑक्सीजन प्रदान किया जाएगा, अपनी तरह का पहला उपकरण भारत में लगाया गया है ना। और एमलेक्स को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं, तो ये गलत है, ये IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरीज जैसे सिलेंडर उनको दिया जाना है तो ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करके इसमें ऑक्सीजन की बर्बादी कम हो पाएगी, मरीजों को दिया भी जा सकेगा, बर्बादी कम होगी तो ज्यादा मरीजों तक इसका लाभ पहुंच पाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में डिजिटल उर्वरता मानचित्र तैयार किया गया है? तो ये मानचित्र तैयार किया गया है बिहार में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार में है उनके वैज्ञानिकों के द्वारा ये तैयार किया गया है ना। किसानों को इससे हेल्प मिलेगी। डिजिटल भूमि उपयोग डेटा संग्रह तैयार करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप कौन बना है? तो ये अफ्रीका है। देखिए दोनों डिजिटलीकरण से संबंधित प्रश्न है, एक बिहार और दूसरा अफ्रीका से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा नोएडा में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 10%, है ना। ये कोविड की जो दूसरी लहर आई उस कारण से ये सब आर्थिक विकास प्रभावित हुआ, तो ये अनुमान घटाए जा रहे हैं। पहले इसने कहा था 11% रहेगी, अब ये 10%। अलग अलग पूछा जाता है कि कौन क्या कह रहा है। तो एडीबी जैसे है, एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी जान लीजिए। और मुख्यालय इसका कहाँ पड़ता है बताएंगे आप लोग कि मैं बताऊं? ये मनीला में पड़ता है, फिलीपींस में। कहाँ पड़ता है? मनीला, फिलीपींस में। तो उसने भी अनुमान लगाया है, 68 सदस्य भी इसमें है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने कहां पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये प्लांट जो बनेगा, ये प्लांट मथुरा में बनेगा।
यूपी स्पेशल का भी ये प्रश्न बन जाता है, ये प्लांट मथुरा में बनेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बसें जो आजकल चलाई जा रही हैं, तो हाइड्रोजन पावर प्लांट उसमें फिर उस योजना को और आगे बढ़ा पाएगा, उसमें हेल्प मिलेगी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई हवा रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये देश है, एस सीरीज है, ये ध्यान रखना आप। तो ये देश, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इजराइल नहीं टिक करना है, रूस, क्योंकि ऐसे नाम इजराइल के हुआ करते हैं। तो ये रूस की है ना। 600 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता, इसकी जो लिमिट है 600 किलोमीटर की है। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, महासंग्राम के नाम से चल रही है। जितने पेपर हो गए हैं सब आपको मिल जाएंगे, हर एक पेपर का हम पीडीएफ देते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ देते हैं। और ये मंथली करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक पूरा आपको उसके साथ दिया जाता है। इधर उधर भागने भटकने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उतना करने के बाद आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें या हमसे कांटेक्ट करें 6307281212 पर। और ये हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, इस पे फोन भी आप कर सकते हैं और साथ में आप इस पे व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं। कावेरी नदी पर प्रस्तावित मोकेदातु बांध परियोजना को किन भारतीय राज्यों के बीच में इनको लेकर मतभेद चल रहा है? कौन से राज्य हैं जिनमें मतभेद चल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बुध ग्रह की कोर के संबंध में नई खोज के बारे में बताया है, नई खोज जारी की है? तो ये मैरीलैंड विश्वविद्यालय है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि बुध ग्रह की कोर जो है उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मेंटल के सापेक्ष अधिक बड़े आकार का है ना। बुध ग्रह का कोर इसके मेंटल के सापेक्ष अधिक बड़े आकार का है, ये जानकारी है। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड पे रहे हैं सॉल्स लेक्चर। लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा बाइडेन प्रशासन ने की, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? अभी ये नया क्वाड ग्रुप बन रहा है, इसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका शामिल है और तजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। और साथ में इसमें पाकिस्तान भी एक शामिल किया जा रहा है। तो 4 इसमें है, ये नया क्वाड ग्रुप है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ताजिकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। वैश्विक गरीबी पर काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी ऑक्सफैम की, और परोपकारी संघ माना जाता है, संगठन माना जाता है, और गरीबी पर यह काम करता है। वैश्विक गरीबी, ग्लोबल जो पॉवर्टी है, उस पर काम है इसका। खाड़ी देश में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन क्या? तो ये ऑपरेशन संकल्प है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2019 में ये शुरू किया गया था और वहां पर नौसेना अधिकारी अभी, मतलब वहां पे जो हमारे जहाज तैनात रहते हैं, वो क्यों ऐसा किया जा रहा है? वहां पे कई बार लूट खसोट हो जाता था, है ना। तो जून 2019 से ही अरब सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से, ओमान खाड़ी और पारस खाड़ी में लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया गया? तो यह भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में, भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था, ये पूछा जा सकता है, जयनगर और कुर्था दे के भी पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस भारतीय संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है? तो ये भारतीय संगठन है, इसने कुंजा ट्रस्ट और आदिमलाई पझंगुडीनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों ने। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए और स्थानीय जो विकास है उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 74वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर जीतने वाली महिला निर्देशक कौन है? तो ये जो निर्देशक है महिला, उनका नाम है जूलिया डुकेर्नो। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 28 वर्षों से किसी महिला को ऐसा नहीं मिला था पुरस्कार, तो ये 28 वर्षों में ये इनको दिया गया है। और वैसे देखा जाए तो 1993 में ये एक महिला थी, वो जेन कैंपियन। तो जेन कैंपियन पहले ये जीत चुकी हैं, जेन कैंपियन जो है ये पहले पुरस्कार जीत चुकी है। तो पहली महिला तो नहीं है, लेकिन इधर 28 वर्षों में ये पहली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वो न्यूजीलैंड की थी जेन कैंपियन।
और ये जो है ये कहाँ की है, ये ये कहाँ की है ये मुझे नहीं याद आ रहा है, और इनकी फिल्म का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइटैन फिल्म है, उसकी ये निर्देशक है। हाल ही में एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ये जो समूह है इसके बारे में आप जान रहे हैं, एपेक की बात हो रही है, एपेक की बात हो रही है। और इसकी जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में खबरों में रही, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए एपेक की स्थापना कब की गई थी, तो 1989 में ऑस्ट्रेलिया के पहल पर की गई थी। 1989 में ये की गई थी ऑस्ट्रेलिया के पहल पे। भारत एपेक का सदस्य है कि नहीं है? तो भारत एपेक का सदस्य नहीं है। जैसे डेली 30 अगर हमारा कार्यक्रम आप ज्वाइन करें तो ऐसे प्रश्न हम इसमें रोज डिस्कस करते हैं, टॉपिक लेके चलते हैं और उसका पीडीएफ भी हम देते हैं, डेली आप टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट होता है। हाल ही में खबरों में रही कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गिरा साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो गिरा साराभाई का जो है अभी क्या हुआ, ये निधन हुआ है इनका, और ये वास्तुकला से जुड़ी हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, वास्तुकला से ये जुड़ी हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और ये आर्किटेक्ट थी, डिजाइनर थी, और ये जो है अभी नहीं रही। अगला जो प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो ये भारत ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने ये अध्यक्षता की है। और भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने 5 देशों में मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ रिकवर करने का संकल्प इसके अंतर्गत लिया गया। जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन से हैं जरा बताना आप। किस संस्थान ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड नाम से एक नई योजना शुरू की? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जिसने ये फास्टर योजना शुरू की है। और ये सुप्रीम कोर्ट इसके तहत जैसे क्या होगा, तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित कर देगा। लेट लतीफी जो होती थी वो अब नहीं होगी, प्रेषित होगा और उसी को आधार मान के अब जैसे पक्की नकल लाओ, ये करो वो करो, ये सब नहीं होगा। जो पीड़ित लोग हैं उनको जल्दी लाभ मिलेगा। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महामारी उपरांत युवा कौशल की पुनर्कल्पना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीइमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहां पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इसका इनागुरेशन किया गया? तो रुद्राक्ष का जो इनागुरेशन है ये वाराणसी में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। और जापान की सहायता से इसको निर्मित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जापानीज हेल्प से ये निर्मित किया गया है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है कहां पर? तो अनाज का एटीएम गुरुग्राम का एक फर्रुख नगर पड़ता है, वहां पर किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। इसमें जो बायोमेट्रिक सिस्टम इसमें लगाया जाएगा, टच स्क्रीन सिस्टम, और जिसको लाभार्थी जो है जितना उनको अनाज मिलना है उसमें उसको टच करेंगे और उनको मिल जाएगा। धीरे धीरे अभी अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, 3 प्रकार के अनाज, अभी चावल, बाजरा और गेहूं का वितरण इसके माध्यम से किया जा रहा है, बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। हाल ही में किस समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया? तो अदानी समूह। तो दिन बाद एक प्रश्न आएगा, भारत का अधिग्रहण किसने किया? रिलायंस समूह, अदानी समूह, ऐसे ही प्रश्न आने लगेंगे, ठीक है। तो अदानी समूह ने 6 हवाई अड्डों का मौजूदा पोर्टफोलियो जो बनाया उसमें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा एक परिवर्तनकारी विमान मंच प्रदान करने की भी बात इसने की है। तो ये सब काम ये कर रहे हैं। अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन ये बढ़ रहा है। फिट फॉर 55 कानून का संबंध किससे है? तो ये यूरोपीय संघ से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गैसों के उत्सर्जन में इसमें 55% की कटौती की बात इसमें की गई है। 55% की कटौती इसमें करने की बात इन्होंने मतलब एक प्रतिज्ञा ली है इन्होंने। और 2035 तक गैसोलीन और डीजल कारों को वास्तविक रूप से समाप्त करने की बात इन्होंने लक्ष्य रखा है कि इसको समाप्त किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा जो है वो जो हमने सोचा है वो पूरा हो पाए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को किस वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में लॉन्च किया गया था, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसी समय कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत पशुधन उत्पादन प्रणालियों की क्षमता सुधारने की बात की जाती है। केंद्रीय सूची में ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो ये जी रोहिणी समिति है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ओबीसी के जो कैटेगराइजेशन की बात है वो ये करेगी। अक्टूबर 2017 में संविधान का आर्टिकल है 340 के तहत इसका गठन किया गया था।
है ना। और उस समय इसमें 12 सप्ताह का समय दिया गया था, बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। अब 31 जनवरी 2022 तक इसका समय रख दिया गया है। 31 जनवरी 2022 तक इसका समय है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सक संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये संस्थान पासीघाट में ये स्थापित किया गया है। और ये जो संस्थान है, ये पासीघाट कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में इसको स्थापित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो 2021 का जो ये बैठक का आयोजन स्थल है, ये दुशांबे दुशांबे है। और एससीओ की ये बैठक, इसमें एस जयशंकर प्रसाद ने भी भाग लिया, हमारे विदेश मंत्री ने। रूस, चीन, पाकिस्तान की विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हुए। एससीओ है, एससीओ। अब एससीओ के बारे में जरा कोई डिटेल में लिखें, आप लोग ये सब काम करें तो आपका रिवीजन भी होगा और लोगों का भी तैयार होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये जो मेजबानी है, ये की जाएगी भारत के द्वारा, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 की मेजबानी है तो भारत के द्वारा ये की जाएगी। और ये दूसरी बार होगा जब भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके पहले 2009 में कर चुका है, ये फर्स्ट टाइम। और ये यहाँ पर अभी सेकेंड टाइम होगा 2026 में जब ये करेगा। जीसेक क्या है? व्हाट इज जीसेक? तो जीसेक जो है, ये सरकार द्वारा पैसा उधार देने के लिए जारी किया गया एक ऋण साधन है ना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जीसेक जो ये निवेश का सबसे सुरक्षित रूप है जिसमें सरकार का समर्थन भी आपको मिलेगा। कर मुक्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े डिफॉल्ट का जोखिम भी इसमें लगभग शून्य रहेगा। ब्याज दरें जो होंगी वो उतार चढ़ाव के अधीन है, लेकिन इसमें जैसे अल्प अवधि और लंबी अवधि, 91 दिन से 182 दिन, 364 दिन तक अल्प अवधि के लिए, और 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए लंबी अवधि के लिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सरकार द्वारा पैसा उधार जो जारी करने का ये साधन बनाया गया, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत में किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये जो स्थान है, ये कच्छ के रण में स्थापित होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्ष 1983 की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशपाल शर्मा का निधन हुआ। पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से था। तो 1983 की विश्व कप विजेता टीम का ये हिस्सा रहे थे, क्रिकेटर थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये जो देश है, ये भूटान है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिंगापुर जो है, सिंगापुर भी हमारा उसको मान्यता देता है। और सिंगापुर के बाद भूटान व्यापारिक स्थानों पर भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला दूसरा देश बना है। और क्यूआर कोड के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला ये पहला देश है। लेकिन जो अगर आप देखें कि भीम यूपीआई क्यूआर को एक्सेप्ट करने, तो उसमें दूसरा हो जाएगा, पहला सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत और नेपाल के बीच में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसने ये असम ने किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके लिए वहां पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक विधेयक पास किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी ऐसे कानून है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये असम, क्योंकि वहां के तो लोग गाय के मांस भी खाते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं। भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सुअर का मांस तो पक्का खाते हैं, अब गाय वाले में हो सकता है मुझे कुछ डाउट हो, एक्सट्रीमली सॉरी अगर वो ना खाते हो। भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अहमदाबाद में ये स्थित है। और इसको गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अमित शाह ने, हमारे जो गृह मंत्री हैं, नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक केंद्र स्थापित यहाँ पे किया है। हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत का सेब निर्यात किया? भारत को सेब निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया है भारत को, तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब हुआ है ना। भारत को सेब निर्यात किया है उसने, भारत में आयात हुआ है। ठीक है। और इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के तहत ये किया गया है। मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहमति इसमें जताई थी कि हमको बढ़ाना है ट्रेड अपना, तो उसी के तहत ये किया जा रहा है।
अगला जो प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रहा कोंगडू क्षेत्र किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो कोंगडू ये जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर ये जो विवाद हो रहा है, ये कोंगडू का न तो कोई पिन कोड वाला यह स्थान है, न किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया गया कोई नाम है। ये है क्या? ये पश्चिमी तमिलनाडु के एक हिस्से को इंगित करता है। तमिल साहित्य में इसे प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों के रूप में, जो 5 क्षेत्र हैं उनमें से एक के रूप में जाना जाता है ना? और इसमें इसका मतलब तमिलनाडु राज्य में इस नाम का उपयोग अनौपचारिक रूप से एक ऐसे क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है जिसमें नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुवर, इरोड, कुरूर, नमक्कल ये सब जिले शामिल हैं। ठीक है, तो अभी ये ओबीसी समुदाय वहां का है, कोंगू बेलानर गौंडर, ये जो है वहां से ये मतलब ओबीसी समुदाय कोंगू बेलानर गौंडर से लिया गया है ये नाम जो पूरा है। और ये इन जिलों के महत्वपूर्ण मतलब दिखाता है कि इन जिलों में उनकी उपस्थिति है। अभी विवाद शुरू हो गया है यहाँ पर इस क्षेत्र को लेके, क्षेत्र के अंतर्गत ही ये विवाद है, मतलब एक सीमित क्षेत्र को इंगित करता है। इतना जान रखिएगा, बाकी इसमें मेंस में आपसे नहीं पूछा जाएगा। विशालकाय पांडा किस देश के मूल निवासी है? तो विशालकाय पांडा जो है ये चीन के मूल निवासी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भूमि पाडुंगा नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है कोया जनजाति के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है, आंध्र प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में नासा के आईसैट 2 ने अंटार्कटिक वेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो क्या आईसैट 2 ने ये किया है? तो ये सही है। और आईसैट 2 का अर्थ है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों यहाँ सही दिए हुए हैं। हाल ही में यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? और ये जो खिताब जीता है ये इंग्लैंड को हराकर इटली ने जीता है। इसमें इंग्लैंड जो है ये हारा है और जीता कौन है? इटली। ये याद रखना आप, यूरो कप 2020 का ये खिताब है फुटबॉल का। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है अधिकार और विकल्प, अधिकार और विकल्प, राइट्स एंड चॉइसेस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में आया, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन का बंदरगाह शहर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? JWCC, तो ये हिस्सा है अमेरिका की रक्षा प्रणाली का, है ना? और अभी यहाँ पर ये रद्द किया गया है, ज्वाइंट एंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रद्द कर दिया गया है। $10 बिलियन इसकी कीमत है, माइक्रोसॉफ्ट को इसे प्रदान किया गया था। और ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी नामक एक नई परियोजना यहाँ पर शुरू की गई है। अभी रद्द किया गया है जेडी को, है ना? मैंने शायद बोला कि इसे रद्द किया गया है, इसे नहीं, जेडी को रद्द किया गया है। और ये थी ज्वाइंट एंटरप्राइजेस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको रद्द किया गया और इसकी जगह पे JWCC को लाया गया है। तो रद्द जेडी को किया गया है, इसे नहीं रद्द किया गया है। अगला जो प्रश्न है, घरेलू हिंसा रोकथाम संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान में पास किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये ऑक्सफैम ने ही जारी किया है ना? द हंगर वायरस मल्टीपल शीर्षक से ये रिपोर्ट, ऑक्सफैम के बारे में हमने पहले भी बात की है ना? और ऑक्सफैम ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है इसमें हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है, ऐसा इसने कहा है। भूख के कारण 11 लोग हर मिनट मर जाते हैं पूरे विश्व में। माटोवा वेरेटिनी का संबंध किस खेल से है? तो माटोवा वेरेटिनी ये टेनिस से रिलेटेड है और विश्व के 9वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी है माटोवा वेरेटिनी। और विंबलडन में मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल ने विश्व के 18वें नंबर के ह्यूबर्ट हरकाज को हराया है इन्होंने। तो ह्यूबर्ट हरकाज को अभी हराया है इन्होंने और ये विंबलडन मेन सिंगल्स की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में हर साल असामान्य ताप के कारण लगभग कितनी मौतें हो जाती हैं? तो असामान्य तापमान के कारण लगभग 7 लाख लोग मर जाते हैं, एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। लेसेंट प्लेटनी हेल्थ जर्नल, तो लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल जो आया है उसमें ये कहा गया है 7,40,000 लोग तापमान, टेम्परेचर या जलवायु परिवर्तन के कारण, चाहे ज्यादा गर्मी हो चाहे ठंडक ज्यादा पड़ जाए, इस कारण से मर जाते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नीति जारी करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है ना उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ये अभी जारी किया गया। कुल प्रजनन दर 2.7% है और इसको 2.1 जो आदर्श स्थिति है उसके बराबर या उससे कम लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार और यूपी को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने आदर्श प्रजनन दर हासिल भी कर लिया है। हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया? तो ये सम्मेलन जैव विविधता पर आसियान ने आयोजित किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान की जो सरकार है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राजस्थान की सरकार ने वहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ के ये टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो ये रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया। और सैंड कैसल 2019 में जर्मनी द्वारा एक बनाया गया था 17.66 मीटर ऊंचा ये रेत महल, उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। सैंड कैसल पहले कहाँ बनाया गया था? जर्मनी में। तो डेनमार्क वाले ने जर्मनी वाले सैंड कैसल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में किस देश ने अपनी सब बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया अपने यहाँ पर? तो यहाँ पर जो जुर्माना लगाया गया है चाइना में लगाया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जैसे चीन में ये सब चिंता होती रहती है प्राइवेसी का, और कोई कंपनी ऐसे आगे ना बढ़ जाए, है ना। सब गवर्नमेंट गवर्न करती है ना। तो वित्त, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों से जुड़ी है कंपनियां। अलीबाबा भी इसमें शामिल है ना। अलीबाबा पर भी प्रतिबंध लगाया गया, उसके तो पीछे ही पड़े हैं ये लोग। हाल ही में भारत से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात किस देश को किया गया? भालिया गेहूं, तो भालिया गेहूं जो निर्यात किया गया है वो कीनिया और श्रीलंका को किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन की अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है और खाने में ये स्वीट होता है, मीठा होता है। और गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है, इस कारण से इसका नाम भालिया है। अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, भावनगर, ये सब एरियाज हैं, भरूच, वहां पर ये मिलता है। किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? तो एक सम्मेलन हुआ है, ये ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसकी मेजबानी जो की है ये भारत ने की है। किसने की है? भारत ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत ने इसकी मेजबानी की है। ग्रैंड रेनेसा डैम जो हाल ही में चर्चा में था, किस देश में अवस्थित है? ग्रैंड रेनेसा डैम ये इथोपिया में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसको मिलेनियम बांध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। ब्लू नील नदी पर ये निर्माणाधीन है, सूडान के पास ये स्थित है। सूडान से लगभग 40 किलोमीटर दूर इथोपिया का है ये। और अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये बन जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। सफेद झंडा अभियान का संबंध किस देश से है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मलेशिया से ये रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न आय वाले कुछ परिवारों द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया, सफेद झंडे लगाना उन लोगों ने शुरू किया। लॉकडाउन में जो दिक्कतें हो रही हैं, लोग उनको फिर हेल्प करें, खाना दें, खाद्य सामग्री खाने के लिए नहीं है लोगों के पास। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए प्रसिद्ध नेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये थे वीरभद्र सिंह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में इनका जन्म हुआ था, 6 बार ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। भारत का कौन सा राज्य चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है? तो यह है जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेरी वहां पर होती है। और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसकी घोषणा की है। और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा बन सके, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है इसको बनाया जाना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया और भारत दुनिया में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2 स्टेटमेंट है। पहला तो सही है, मत्स्य सेतु ये लॉन्च किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो उत्पादक है पूरी दुनिया में, तो चौथा है भारत और प्रथम स्थान पर चीन आता है। प्रथम अगर आपसे पूछा जाए तो चीन है, और भारत का अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो ये फोर्थ है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नीति तैयार की? तो ये है दिल्ली सरकार।
केजरीवाल गवर्नमेंट ने सड़क पर जो बच्चे रह रहे हैं तो उनके लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक नीति तैयार की है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है बिहार राज्य में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 150 गिद्ध अभी यहाँ पे देखे गए, इस कारण से ये गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाने के लिए चर्चा में आया कि हम गिद्ध को संरक्षित करेंगे। हाल ही में 14वें दलाई लामा, निम्नलिखित में से 14वें दलाई लामा कौन है? हाल ही में हुआ क्या है, 14वें दलाई लामा अभी इनका क्या हुआ है, इनका जन्मदिन आयोजित किया गया। ये तेंजिंग ग्यात्सो हैं, तो तेंजिंग ग्यात्सो जो है इनका बर्थडे था, तो 14वें दलाई लामा का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तिब्बती समुदाय में सबसे भव्य आयोजनों में से ये माना जाता है। फोर कट्स रणनीति का संबंध किस देश से है? तो फोर कट्स रणनीति ये म्यांमार से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार की सेना, जिसे तादमाडा के नाम से जाना जाता है, तो उसने क्या किया, म्यांमार की निर्वाचित सरकार ने जब सत्ता पर कब्जा किया तो सैन्य तख्तापलट में मतलब हुआ ये था कि 1 फरवरी की बात है, सैन्य तख्तापलट में म्यांमार की निर्वाचित सरकार से सत्ता पर कब्जा करने के लिए के बाद म्यांमार की सेना, जिसे तातमांडा कहा जाता है, उसने अपने शासन के प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए ये नीति अपनाई। पूरी कहानी ये है, मैं शॉर्ट में बताना आपको चाह रहा हूँ। तो ये जो फोरकट्स नीति है, और इसी को फोरकट्स नीति के नाम से जाना जा रहा है ना। और इसमें जो ये फोरकट नीति है 1960 के दशक में विकसित की गई थी। इसमें जैसे फंडिंग, भोजन, खुफिया जानकारी, रंगरूट से अलग करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है कि विद्रोही वो सब ना जान पाए। ये सब पूरा अलग एक सिस्टम है, इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। 98 साल की उम्र में इनका भी निधन हुआ है दिलीप कुमार को। पेशावर में जन्म हुआ था, पाकिस्तान में। भारत OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेप्स में शामिल हुआ। बेप्स का अर्थ क्या है? तो ये जो बेप्स है, BEPS, ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इसका फुल फॉर्म है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार के लिए, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में, जहां पर कंपनियां काम करती हैं उनके उचित हिस्से का भुगतान करने की बात ये कहता है। जैसे कोई भी कंपनी है तो अब वो कंपनी जहाँ की होती है वहां पे टैक्स लिया जाता है, अलग जहाँ पे काम करती है वहां पे टैक्स नहीं। तो भारत को गूगल, अमेजन और फेसबुक, ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर लगाए जाने वाले लेवी को अब जैसे वापस लेना होगा। अब इसमें क्या है कि जहां पर ये कंपनियां मेन जहां की है वहीं पर इनसे टैक्स लेके उसको कर दिया जाएगा। इस तरीके की इसमें व्यवस्था की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर में सुधार हो जाएगा। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में अभी शीर्ष राज्य है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ताल ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में अवस्थित है और दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में। और ये फिलीपींस में असामान्य रूप से उच्च ज्वालामुखी गैस का उत्सर्जन अभी हुआ इसमें, इस कारण से ये चर्चा में आया और माना जाता है कभी भी ये फट सकता है। अगला जो प्रश्न है, यूनिटी 2020, मतलब 22 ही है, यूनिटी 22 मिशन का संबंध किस देश से है? 2022 ऐसा नहीं है, 2020, यूनिटी 2020, यही ध्यान रखिएगा। पहले मुझे लगा था कि ये 2022, ऐसा नहीं है। यूनिटी 2020 का जो संबंध है, ये मिशन जो है ये अमेरिका की प्रमुख निजी स्पेस कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। तो वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप BS यूनिटी की अगली रॉकेट चालित परीक्षण उड़ान के बारे में ये मिशन है, यूनिटी 2022। तो ये है यूनिटी 2022 जो है ये वर्जिन गैलेक्टिक से रिलेटेड है। वर्जिन गैलेक्टिक अभी चर्चा में आई थी ना। और वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी रॉकेट यान पर अभी चालक दल अंतरिक्ष में भेजने की जो बात कर रहा है, ये 22वां मिशन इसका होगा। और ये जो है इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि जैसे ये लोगों को लेके जाएगा ना, तो केबिन और ग्राहक उसमें जो मतलब जो जाएंगे वो बैठेंगे तो कैसा उनको उनका परीक्षण किया जाए, उनको कैसा फील होता है, क्या लगता है, इन सब पर ये आधारित होगा। भाई ये ध्यान रखिएगा ये किसका है, तो वर्जिन गैलेक्टिक का है। अंतिम हिम क्षेत्र लास्ट आइस एरिया अवस्थित है कहाँ पर? तो ये ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट आइस एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये
और ये माना जा रहा है कि अभी 2040 तक अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो सब आइस पिघल जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्था के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दिया? तो ये जीवन बीमा निगम के जो LIC हैं उन्हीं के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई गई है। हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो झील है ये गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये इसकी स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की? तो ये भारत ने अभी किया है। ए ऑप्शन इसका सही है और मई 2021 से इसको लागू भी कर दिया गया है। इसमें सोशल मीडिया के मध्यस्थों को शिकायतों के विवरण, की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट अपनी देनी होगी। फेसबुक ने अभी 15 मई से 15 जून के बीच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के कुछ हिस्से हीट डोम की वजह से भीषण गर्म लहरों का सामना कर रहे हैं? तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्से थे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। वैसे वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। तो हीट डोम जो है ये वायुमंडल द्वारा गर्म समुद्री हवा को किसी ढक्कन की तरह कैद कर लिया जाए तो उसके बाद जो स्थितियां बनती है तो उसको जो वो हवा कैद होती है उसी को, ऐसी घटना को हीट डोम की संज्ञा दी जाती है। अगला जो प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला का नाम क्या है? तो भारत में जन्मी ये दूसरी महिला है सिरसा बांदला। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सिरसा बांदला। और सिरसा बांदला जो है ये ब्रॉन्सन्स कंपनी के जो अभी प्लेन गया तो उससे उसमें ये है ना, ये अभी हो क्या रहा था कि ये जाने वाले थे पहले जेफ बेजोस, है ना। तो जेफ बेजोस को पीछा करने के लिए ब्रांसन्स कंपनी ने क्या किया, अपना पहले ही कहा कि हम भेज देंगे, अपना मिशन पहले ही भेज देंगे। तो इसमें वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, जिसकी अभी हमने बात की थी, वो शामिल हुए। और सिरसा भी इसमें शामिल है जो भारतीय मूल की है, आंध्र प्रदेश में जन्मी, इस कारण से ये चर्चा में आए थे। 4 जुलाई 2021 को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये जो पुण्यतिथि मनाई गई 119वीं पुण्यतिथि है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और इनकी पुण्यतिथि 119वीं है। 4 जुलाई 2021 को ये मनाई गई। जन्म 12 जनवरी को हुआ था और बंगाल प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में इनको जाना जाता था। नासा ने किस टेलीस्कोप का विस्तार 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? बढ़िया प्रश्न है। तो ये न्यू वाइज टेलीस्कोप है, इसका विस्तार बढ़ाया है। ये भी पूछा जा सकता है किसका है ये। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 में विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये हिस्सेदारी 2.6% है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा एल्सा किस प्रकार का तूफान है? तो एल्सा एक उष्णकटिबंधीय तूफान है और ये जो तूफान है ये कैरिबियन जो क्षेत्र है, कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई जो द्वीप है वहां पर अपना प्रभाव इसने डाला और वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही वो एरिया ही है। प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया। एक प्रश्न अभी और इस पे आया था, है ना, तो ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 3 जुलाई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या है? तो ये रिबिल्ड बेटर टुगेदर, रिबिल्ड बेटर टुगेदर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी? तो ये करने वाला अमेरिका है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक ये कौन थी? तो ये माना पटेल थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक समाप्त जब हो जाएगा तो हम लोग रिजल्ट पे चर्चा करेंगे, बार बार रोज उसमें नहीं। जब समाप्त हो जाएगा तो उसमें 10-15 प्रश्न जो बनेंगे कर लेंगे। हाल ही में अमेरिका की सेना ने लगभग 2 दशक के बाद अफगानिस्तान के किस क्षेत्र को, हवाई क्षेत्र को छोड़ा है? तो ये जो क्षेत्र है वो बगराम हवाई क्षेत्र है, इसको छोड़ा अभी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अफगानिस्तान का है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लाउड बेस्ड स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली सरकार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लाउड रहेगा तो कहाँ पर कितना क्या बेड खाली है, क्या जानकारी है, पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल व्हाट, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। इंद्रजाल क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपसे इंद्रजाल पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कार्मिक प्रशासन एवं शासन में सुधारों के नवीकरण को लेकर समझौता ज्ञापन का पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर हुआ है गाम्बिया गणराज्य के साथ। ये देश है, इस कारण से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े देशों से सब लोग तैयार करते ही हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? तो आईटी नीति अभी बनाई है आंध्र प्रदेश ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो यह मंत्रालय कृषि मंत्रालय हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा संगठन टोएफल और जीआरई मतलब टीओईएफएल और जीआरई परीक्षण आयोजित करता है? तो ये जो है ये ईटीएस करता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये अमेरिका बेस्ड एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज है। वही टोएफल मतलब टीओईएफएल और जीआरई सहित कई परीक्षण आयोजित करता है। और इसमें कहा गया कि आधार कार्ड जो है ये मतलब एक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उसको इसने प्रूव किया है। आधार को एक आप कह सकते हैं एक मोहर लग गई है उसमें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? और ये देश है चाइना। चाइना अभी तक मलेरिया मुक्त नहीं था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 10वां स्थान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 10वां स्थान है भारत का। चीन 33वें स्थान पर है और ये पाकिस्तान तो 79 पे है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। 1 जुलाई 2018 को जीएसटी की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी, तो उसी के अवसर पर ये रखा गया। 17 में लागू हुआ, तो उसके बाद ये मनाया जाता है। हाल ही में शतरंज इतिहास का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनकर किसने इतिहास रचा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये है अभिमन्यु मिश्रा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 12 साल 4 महीने 225 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में इन्होंने ये रखा है। स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलेटिन नामक अपना नया पब्लिशिंग टूल किसने लॉन्च किया? तो यह है फेसबुक का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत चालू खाते का अधिशेष दर्ज किया गया? तो ये है 0.9%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार आप इसको रोक के पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, याद ही करना है। स्टारलिंक क्या है? तो ये उपग्रह इंटरनेट समूह है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्पेस एक्स का है ये। कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेजबानी कर रहा है? तो ये मेजबानी जीएसएमए करता है। जीएसएमए जीएसएमए यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, वही करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 जून को ये बार्सिलोना में शुरू हुआ था, आयोजित हुआ था। अगला जो प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें यह है कि सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं, ये गलत है, ये गलत है। बाकी ये अगस्त 2019 में शुरू की गई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गई। ये दोनों बातें इसमें सही हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो ये है अमेरिकी नौसेना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम को बदलकर क्या रख दिया गया? यह नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ए ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों का एक ही साथ इसमें कर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी? तो ये बढ़ोतरी की गई है 11% की। आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और हमारे डेली 30 कार्यक्रम से जुड़े, हमारे रूम प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें नोट्स और सारा कुछ आपको दिया जाता है। आपको उसमें ज्वाइन करने के बाद में सारा रिवीजन होगा, नोट्स भी मिलेगा और उससे बाहर कुछ आपको इधर उधर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएंगे। सफलता प्रोग्राम हमारा है। किसी भी जानकारी के लिए 6307281212 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।